हेलो दोस्तों, मजाक मीडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और आज हम बहुत दिनों बाद क्या है फिर से आपसे एक बार रूबरू हो चुके हैं और एक नई इंटरव्यू के साथ। हालांकि टाइम अभी थोड़ा कम रहता है, बिजी शेड्यूल चल रहे हैं, तो इस कारण से क्या है आपसे रूबरू नहीं हो पाते दिन प्रतिदिन। अब वापस क्या है आपके समक्ष प्रस्तुत हो पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी क्या हम कोशिश करते हैं कि बीच बीच में क्या है कोई ना कोई आपको नई कुछ जानकारी या कुछ नया सिखाते रहें या कुछ पौराणिक प्रथाओं के बारे में आपको उसके बारे में विस्तार से बताते रहें। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जो धान की फसल होती है, धान मीन्स मतलब राइस की फसल की हम यहाँ पे बात करेंगे। राइस मीन्स अपने दूसरा क्या कहते हैं झोना मीन्स अपने चावल। तो चावल की फसल की हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इस चावल की फसल के बारे में ये इसकी जो है बुआई से लेकर के कटाई तक क्या क्या प्रोसेस रहता है, क्या क्या प्रोसीजर इसका रहता है। तो आप देख सकते हैं पीछे जो ये झोने की अभी छटाई चल रही है, यानी ये फसल जो है पूरी पक के तैयार है, कट चुकी है। तो इसके बीच क्या है हमें देखना है कि ये फसल जो है वो किस तरीके से इसको काटने का प्रोसीजर क्या रहता है, या फिर इसका छटाई। अभी तो हालांकि थोड़ा मॉडर्न ज़माना है कि कंबाइन वगैरह का युग है, तो उस आधुनिकीकरण के कारण क्या कंबाइन वगैरह से भी काट लिया जाता है। लेकिन हम जो यहाँ पे चर्चा करेंगे हाथ से जो पौराणिक छटाई होती थी उस तरीके से आपको दिखाने की हम एक बार कोशिश करेंगे। वो पुराना सारी वंगार प्रथा के बारे में भी यहाँ पे चर्चा होगी। एक वंगार प्रथा थी, ऐसा सुनने में आया। वो वंगार प्रथा क्या थी, वो किस किस तरीके से अभी क्या है उसका विलोप होता जा रहा है, हालांकि पूरी तरह से, लेकिन फिर भी क्या है आज भी उसको हमने थोड़ा बहुत कायम रखने की कोशिश की है। तो कुछ एक लोगों को बुलाया है यहाँ पे, तो उनसे चर्चा करेंगे कि इसमें क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या नहीं होता इसमें, और क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। कौन कौन सा काम इसमें किया जा सकता है, पौराणिक प्रथाओं में क्या है किस किस तरीके से सारे का सारा वर्क होता था, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो चलिए अभी हम बात करने की कोशिश करते हैं, या पहले आपको पूरा व्यू दिखाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ये पूरी धान की फसल, आप इधर आप दूर दूर तक ये धान की फसल है, इधर भी पूरी धान की फसल है पीछे। और इस तरीके से क्या है पूरी यहाँ पे धान की फसल की हम चर्चा करेंगे। तो एक बार क्या है अभी सुबह का टाइम है, सुबह के तकरीबन 9 बज रहे हैं। तो 9 बजे तक क्या है खेतों में पूरी कार्रवाई जो स्टार्ट हो चुकी है। तो वापस क्या है हम इसको क्या है अभी इन भाइयों से बात करते हैं और क्या क्या प्रोसीजर रह रहा है इसमें, और ये पूरा जो है वो कैसे कैसे ये थड़ी वगैरह कैसे बनाई जाती है, उसके पीछे का क्या पूरी साइंस है वो आप जानने की कोशिश करते हैं। चलिए भाई अब हम बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जिनकी फसल है, मतलब जिनका ये खेत है, उनसे पहले बातचीत करते हैं कि ये क्या मतलब ये किस तरीके से आपने बीज कहाँ से लाया, इसका क्या प्रोसीजर होता है। हाँ तो भाई आपका नाम बताइए पहले सबसे पहले। मेरा नाम विक्की और वकील सिंह एडवोकेट साहब से बात करते हैं। और एडवोकेट आप यहाँ पे आज कैसे फंस गए इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये क्या है सबसे पहले आप ये बताइए कि इसकी फसल की बुआई आज से कितने दिन पहले की गई और ये कितने दिनों की फसल होती है लगभग? जी आज से 3 महीने की पहले बुआई की गई थी। 3 महीने के पहले। कोई बात नहीं, पंजाबी में बोलिए आप, कंफर्ट जोन में रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे कि अपने ये देसी भाई देखते हैं इंटरव्यू, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पंजाबी में आप चाहे बातचीत कीजिए चाहे कैसे भी करिए, बस आपको थोड़ा भाषा की मर्यादा का थोड़ा ध्यान रखना, बाकी कोई बात नहीं, सब चलता है, ठीक है। तो आपने कहा कि 3 मंथ पहले, ठीक है। और इसमें ये बीज वगैरह मतलब इसका बीज आता है या इसका और कोई प्रोसीजर होता है? वो इसको पहले बीज आता है, उसको बीजना पड़ता है, और वो उसको बीजने के बाद ये एक तरह की पनीरी होती है, जैसे कि उसको उठा लाते हैं वहाँ से उखाड़ कर, जीरी भी कहते हैं इसको। एक क्यारी अलग सी बनाई जाती है, प्रक्रिया इसकी होती है, वहाँ से उखाड़ कर, और ये इसकी पूरी पानी वगैरह में भरा कर जो वहाँ पे हमने बीजना होता है, तो उसमें हम इसको बोते हैं एक एक छांट कर। अच्छा, पौधा। और इसके उपरांत हमने इसको पानी में भरा कर रखना होता है और अच्छी से बुआई करनी होती है। और यहाँ पे ट्रैक्टर वगैरह से हम इसको पानी के अंदर ही चला देते हैं, रूटावेटर वगैरह, और कम से कम 7-8 जने मिलकर बुआई करते हैं। मतलब इस फसल में एक तो देखा गया सिंचाई की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है कि सिंचाई इसमें बहुत ज़्यादा करनी, पानी वगैरह बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। तो वो उसमें आप कैसे मतलब पानी वगैरह की पूर्ति कहाँ से होती है और कहाँ से? मतलब पानी वगैरह की पूर्ति हम ऐसे करते हैं, हमारा ट्यूबवेल है, वहाँ ही डीजल रहे ट्यूबवेल है, उसमें डीजल डालकर हम ट्यूबवेल चलाते हैं, वहाँ से पानी होता है और ये पानी हम वहाँ ले आते हैं। तो इसकी रेगुलर पानी में रहना है, इसको रखना पड़ता है।
जो कि रोज़ का रोज़ नया पानी सुबह और शाम दोनों वक्त देना पड़ता है, अलग से सुबह और शाम को अलग से। और इसको हम नया पानी मीन्स मतलब पहले वाला पानी पुराना हो जाता है, सुबह वाला वो सूख जाता है सर, वो सूख जाता है। और जाता सूख है। जाता मतलब है, कहने का मतलब दोबारा से मतलब सूखना नहीं देना होता पानी। सूखना नहीं देना उसमें। अच्छा, मैंने कहा पहले पानी मतलब अपने कोई और है, फिर उसके बाद नया बनाते हैं, फिर वो लगाते हैं। नहीं जब पानी सूख जाता है उसके बाद नया पानी फिर से उसमें डालना पड़ता है, जो पानी जो नियंत्रण बना रहे। ठीक ठीक। हाँ, अच्छा बाकी हमारे बड़े भाई बताएंगे। अच्छा ठीक है। इनको ज़्यादा तो ये आपने देखा कि 3 मंथ की लगभग ये 3.5 मंथ की फसल होती है। तो इसमें सबसे पहले बुआई के लिए कह रहे हैं कि बीज लाना पड़ता है, और वो बीज को क्या है अपने रोप देते हैं कहीं पे भी, और फिर इसकी एक तरह से पनीर या पनीरी आप कह सकते हो, पनीरी तैयार हो जाती है, यानी वो छोटे छोटे पौधे तैयार हो जाते हैं जिनको हम पनीरी बोलते हैं। तो फिर क्या है उसके बावजूद क्या किया जाता है, उसके बाद फिर उस फसल को क्या है पानी वाली पूरा क्या है, पहले फसल उगाने के लिए क्या करते हैं, अच्छे से क्या है फसल की जुताई वगैरह कर देते हैं, और उसमें क्या है पानी छोड़ देते हैं, मतलब स्वागा वगैरह लगा के पूरा बराबर करके उसको छोड़ दिया जाता है, फिर पानी उसको लगा देते हैं। फिर उसमें एक एक पौधे को हाथ से उसकी रोपाई की जाती है। हालांकि कई मशीनें भी आई थी लेकिन वो काम जब नहीं हुई, तो हाथ से क्या है रोपाई। उसके बाद ये फसल जो है वो पानी वगैरह उसमें क्या है प्रॉपर रहता है, तो फिर वो फसल जो है वो तैयार होती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है वो फसल पूरी जो है पक करके अभी तैयार हो गई है। उसको पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, सिंचाई की। तो इस तरीके से क्या है वो पूरी की पूरी सिंचाई व्यवस्था करके आज जो है ये फसल अभी बेचने लायक मतलब अभी तैयार हो चुकी है पूरी काट करके, और इसको अभी छंटाई की जा रही है। और इस प्रोसीजर के बारे में जानते हैं कि ये छंटाई वगैरह क्या होती है, और इसी के साथ साथ हम कुछ और भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। चलो आइए भाई, यहाँ पे 2 मिनट बैठ जाओ और बैठ के बात करते हैं थोड़ा, कोई बात नहीं, आराम से थोड़ा इसके ऊपर ही बैठ सकते हैं। हाँ, बैठ सकते हो। बैठ जाइए, आगे आगे कोई बात नहीं। तो ये जो प्रोसीजर है, मतलब ये अभी जिसके हम ऊपर बैठे हैं, ये इसको बोलते क्या, इसका नामकरण क्या है? इसका नाम है खेड़ी, कहते हैं इसको। खेड़ी? हाँ, अच्छा, ये खेड़ी मतलब बोलते हैं। खेड़ी या ये थड़ी? बनती तो मिट्टी से है, ठीक है। पर मिट्टी यहाँ की नरम है थोड़ी सी, वो इसकी छंटाई करने के बजाय वो मिट्टी चली जाती है, इसलिए एक लक्कड़ रखी और 2 फट्टे रखे हुए हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो नीचे जिसके ऊपर बैठे हुए हैं, ये इसको थड़ी या खेड़ी वगैरह कहा जाता है, खेड़ी कहते हैं। और ये खेड़ी पहले मिट्टी की बनाई जाती है, मिट्टी की इसमें ना मिट्टी का बांध सा बना के ऊपर से अच्छे से लिपाई कर देते हैं, ताकि इसके ऊपर जब मतलब जोर से अपने पीटेंगे ना, तो यहाँ पे जड़त्व का नियम या गति का नियम, न्यूटन के गति के नियम लगते हैं, उसकी वजह से ये धान जो उससे अलग हो जाता है। ठीक है, तो वो साइंस के चैप्टर हमारे डले हुए वो भी देखना चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसीजर रहता है, इसके पीछे अभी इन्होंने कहा कि यहाँ की मिट्टी जो है कच्ची है, तो जैसे ही ऊपर क्या छटाई करते हैं, बल लगाते हैं, तो वो क्या है मिट्टी भी साथ आने लगती है। तो उससे बचाने के लिए हमने क्या किया, ऊपर इसके ये लकड़ी के फट्टे वगैरह ऊपर रख दिए, जो मतलब एक तरह जुगाड़ लगा दिया। यही है? हाँ, ये जुगाड़ लगा दिया। और तो अच्छा, तो मतलब ये मतलब एक मुट्ठी पर इतने लेने पड़ते हैं। हाँ, और फिर इसको कितनी बार पटकना पड़ता है? लगभग ये लगभग 4 बारी पटकना पड़ता है। 4 बार? हाँ, मतलब 4 ये सारे छंट जाएं जब तक, तब तक? हाँ, 4 बारी। हाँ, जब तक ये मतलब पूरे एक एक इसका मतलब दाना अलग ना हो जाए, हाँ, तो तब तक मतलब इसको क्या है अपने छटाई करते रहे। हाँ, पीटते रहना इसको। ठीक है। उसके बाद जो और इस पीटने के प्रक्रम को, प्रोसेस को क्या कहते हैं? ये पीटने का जो होता है इसको छटाई बोलते हैं? हाँ, छटाई बोलते हैं इसको, छटाई। छटाई करना। ठीक है। हाँ, तो पहले मतलब पहले पुराने जमाने में जब कंबाइन वगैरह नहीं होती थी, तब वो ऐसे ही करते होंगे? हाँ, ऐसे ही करते थे। इसका ये फायदा है कि ये जो मतलब बढ़िया धान है ना, वो इससे अलग हो जाता है। जैसे कंपाइन से काटते हैं, ये जूम कर कर दिखाओ कि जो कच्चे सिट्टे हैं, ये हरे वाले, ये वाला व्यू लो आप, ये वाला व्यू लो इसमें अंदर, ये वाले साथ चले जाते हैं, जो कि जिसका रेट कम मिलता है। तो ये अच्छे वाले यहाँ निकलते हैं इससे। एक मिनट, मैं कैमरामैन मैं बदल रहा हूँ, और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं पूरा। हाँ, अब ये आप जो है ना, ये इसके जूम करके दिखाइए कि ये जो है ना, अभी ये जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं कुछ अंश जो दिख रहे हैं, लेकिन ये पूर्णतः क्या है, ये पूर्णतः क्या बेकार है, इसमें कुछ है नहीं। हाँ, है। ठीक है, कहीं आप सोचो कि इसमें बचा हुआ है, अभी वैसे पूरा होता नहीं है। नहीं, जो इसके मतलब पूरे परिपक्व जो होते हैं ना, वो दाने या अंश आप कह सकते हो, वो नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, वो चावल जो नीचे गिर जाते हैं। और जो बाकी ये जो है ना बिल्कुल खोखले हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, ये वैसे ही है। तो ये वैसे के वैसे मरे हुए दाने एक तरह से कह सकते हो, ये रह जाते हैं वहीं पे। इसका रेट भी बढ़िया मिलता है। और जो कंपाइन से काटा हुआ है उसका रेट थोड़ा सा कम मिलता है। अच्छा, ये वजह इसकी? हाँ, ये है वजह क्या है?
वजह वो इसके ये कच्चे दाने हैं जो सब चले जाते हैं इसमें, हरा भी चला जाता है। अच्छा, कंबाइन में जब काटते हैं तो कंबाइन सारा मतलब वो मिक्स हो जाता है, मिक्स हो जाता है, कचरा बहुत ज्यादा कचरा बहुत जाता होता है, उसकी मतलब छंटाई बहुत औखी होती है। अभी इसका मतलब प्राइस हमें कितना रुपए ज्यादा मिलने की कंबाइन में, मतलब जो काटते हैं उससे? कंबाइन से तो ज़्यादा 1000 रुपये ज़्यादा ही बिकते हैं ये। 1000 रुपये मतलब क्विंटल के भाव से? क्विंटल के भाव से 1000 रुपये ज़्यादा इसके होता है रेट। क्विंटल के भाव से 1000 रुपये इसकी ज़्यादा मतलब लग जाती है, कहते हैं रेट वगैरह इसकी लग जाती है अगर ले जाएं उधर धान मंडी में तो अच्छा, ये मतलब फिर इसको जैसे अभी ये नीचे बिखरा हुआ है, हाँ। इसको शाम को मतलब कैसे क्या करते हो, इसका क्या प्रोसीजर रहता है? इसको इकट्ठा करके 2 दिन धूप लगाएंगे, ये सूखेगा। अच्छा, अभी तो गिल्ला भी है, ठीक है। सूखने के बाद वे अच्छी तरह तैयार हो जाता है। अच्छा, फिर इसको मतलब बोरों में भर लोगे या? बोरों में भर लेंगे या ट्राली में भर लेंगे, वो उधर ले जाएंगे मंडी पर। ठीक है, ठीक है। हाँ। एक भाई साहब ये बताइए कि पुरानी मतलब परंपरा, मैंने सुना अभी यहाँ पे आके पता चला है कि एक पुरानी वंगार परंपरा होती थी। हाँ, अभी ये पंजाबियों में चलती वंगार परंपरा, तो ये वंगार परंपरा क्या है, इसके बारे में डिटेल से बताइए। और ये पुराने जमाने से ये आज तक अस्तित्व में कैसे आई और अभी कैसे विलुप्त होती जा रही है? इसमें क्या होता था, लोगों को कैसे मतलब बुलाया जाता, इन्वाइट किया जाता, वो आप अपना बताइए। ये वंगार का मतलब था भाईचारा, अच्छा, ठीक। भाईचारा पढ़ाना। अब तो ये लुप्त ही हो गया, जो किसी को बुलाता ही नहीं है, कोई राम राय नहीं करता है अब तो। पहले आ जाते थे लोग इकट्ठा होकर, जैसे अपने भाई बहन हैं जो भी हैं जिसको वो आ जाते थे यहाँ पर। मान लो कि अपने फसल काटनी है, वो 1-2 दिन की वंगार कहते थे भी, वंगार पर आ जाते थे। जैसे कि सारे इकट्ठे हो जाना भाई बहन, एक तो मिलाप हो जाता था, दूसरा फसल इकट्ठी निकल जाती थी। तब वो कंबाइन या ऐसा कोई सुविधा नहीं थी। अब तो कंबाइन है, सब ट्रैक्टर आ गए, ट्रालियाँ आ गई, कोई आदमी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, सारा मशीनों पर हो गया है। हाँ, अब तो मॉडर्न जमाना है ना। मतलब उस वंगार परंपरा में वो मतलब वो दिहाड़ी वगैरह लेते थे या मतलब कुछ उसको पे करना पड़ता था या कुछ और वो प्रोसीजर है? नहीं नहीं, अच्छा। ऐसे खाना बना लेते थे, हाँ। इकट्ठा बैठकर खा लेते थे। ये जैसे कड़ा हो गया, हाँ, हाँ। खीर हो गई, हाँ, ठीक। पूड़ी हो गई, ठीक है, ये वो होता था। ठीक है। हाँ जी। तो इसमें ये कह रहे हैं कि भाई साहब जैसे मान लीजिए कोई पुराने समय में वंगार परंपरा ये थी कि जब लोगों को ना अपने काम के लिए बुलाया जाता था और सिर्फ उसमें क्या है लोगों को मतलब कुछ उसके बदले में पे नहीं किया जाता था, पैसे नहीं दिए जाते थे, बस सिर्फ ये था कि उनको अच्छा खिला पिला दो, बस खिलाने पिलाने पे आ जाते थे। हालांकि आजकल का आप बिल्कुल जमाना देखोगे बिल्कुल उल्ट हो चुका है, कोई वंगार प्रथा यहाँ पे चलती नहीं है। आजकल कहते हैं कि भाई साहब इतने पैसे पहले दे दो तो ही हम आएंगे काम पे, ठीक है। पहले वंगार प्रथा में ये होता था कि लोगों को बुलाया, 8-10 लोग, 50-50 लोग लगे हुए देखे हैं। जॉइंट फैमिली होती थी, संयुक्त परिवार होता था बड़ा, तो 10-20 जने तो उसी के हो जाते थे। और फसलें तब ज़मीन वगैरह बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, तो उस समय क्या लगभग 50-50 जने, तो 2-3 वो घर की औरतें लगी रहती, वो खाना बनाने में, कोई खीर बना रहा है, कोई हलवा पूड़ी बन रही है, तो वो उसी में खुश हो जाए, यही बात है? हाँ, यही हाँ? हाँ। अच्छा, एक तो प्यार बढ़ता था, अब तो है ही नहीं, वो बात ही नहीं रहेगी। हाँ, ये तो है, वो चीज़ें अब लुप्त होती लुप्त हो रही हैं वो तो। हाँ। तो ये मतलब एक स्नेह और भाईचारे का भी प्रतीक था। आजकल तो मतलब कोई 2 जने मतलब साथ बैठे हैं तो उनका भी झगड़ा होने के चांस रहते हैं, ठीक है। परिवार में क्या है, गृह क्लेश बढ़ चुका है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इस तरीके से आजकल वर्क करती हैं। तो हम पूछ लेते हैं, ज़रा हमारे चाचा जी पहुंच चुके हैं, तो इनसे पूछते हैं कि ये फसल जो है अभी कौन सी मंडी में जाएगी और कब तक जाएगी और किस साधन पे जाएगी, ये बताइए आप। ये तो मंडी से जाएगी सूरतगढ़ मंडी सूरतगढ़ में धान मंडी है, धान मंडी है। अच्छा। उसमें क्या प्राइस वगैरह, अभी रेट वगैरह क्या चल रहा है उधर, 1 क्विंटल भाव अगर पूछे ना? रेट चल रहा है 4000 4000 के आसपास हैं। तो ये मतलब फसल पहले आप मतलब ये जो अभी बिखरे पड़े हैं दाने, इसको ट्राली वगैरह में इकट्ठा कर लिया जाएगा और फिर क्या है इसको वापस जो है वो एक तरह से क्या भेज दिया जाएगा। तो इस तरीके से हमने आपको दिखाया। अभी आप दोबारा इसकी छटाई देख सकते हैं, तो ये थोड़ा आपको जूम करके दिखा दिया जाएगा। तो एक बार क्या है हम भी थोड़ा ट्राई करके देखते हैं, डॉक्टर साहब तो ट्राई करके मैं भी देखता हूं और आपको एक बार इसका मैं रिव्यू देता हूं कि कैसे ये छटाई होती है, डॉक्टर साहब भी ठीक है। हाँ, डॉक्टर साहब भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं, तो इनसे भी थोड़ी वार्ता करनी थी, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो उस वजह से नहीं हो पा रही। तो सबसे पहले मैं 1-2 यहाँ पे आपको छटाई करने का तरीका मैं भी इनसे सीख के बताता हूँ आपको। ये ऐसे हाँ,
बहुत मुश्किल काम है यार, जोर लग जाता है। नहीं है अब दोस्तों अभी वीडियो को दी एंड करते हैं और कल आपसे किसी नई वीडियो के साथ रूबरू होंगे। तो सभी आप क्या है लाइक कमेंट और शेयर इस वीडियो को ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। और एक ही इसमें जो स्पेशल बात थी भंगार प्रथा के बारे में, वो बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। संगना नहीं होता पता तो डाट अलग सी सवाल पूछा तो जवाब ही देना है और सवाल तो मेरे ही है ना तान ना छड़ी चुप कर खड़ा रहे बिंदर है तान नहीं छेड़ना मैं कान में पटसा नहीं तेरे।